हाँ, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन है 0 to π/4 log 1 + 10x। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो लिमिट क्या दी है, 0 to π/4 दी हुई है। तो वो जो हम प्रॉपर्टी आपको बताए थे कि सभी क्वेश्चन में वो प्रॉपर्टी लगती ही है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी हम आपको ऐसे बताते हैं 0 to a f(x) dx क्या होता है, उसी लिमिट में 0 to a f a minus x dx होता है, राइट। तो यहाँ पे यदि हम उस प्रॉपर्टी को सॉल्व करें तो 0 to π/4 log 1 + 10 क्या है, जो वेरिएबल है a माइनस एक्स, तो अपर लिमिट से x को माइनस कर दो, यानी कि π/4 - x dx, राइट। तो i इक्वल टू क्या हो गया, 0 to π/4 log 1 प्लस, और यहाँ tan a - b का फार्मूला लगाओ, तो tan a मतलब tan 45 tan π/4 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x dx, राइट। i इक्वल टू 0 to π/4 log इसको हम लिखते हैं 1 प्लस tan π/4 यानी tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस ये भी 1 हो गया, तो 1 इंटू tan x यानी कि tan x dx। फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, i इक्वल टू 0 to π/4 log, इसको सॉल्व करो तो 1 प्लस tan x, जैसे इसका 1 पे मल्टीप्लाई आ गया, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपान में क्या हो गया, 1 प्लस tan x dx। अब यहाँ से i इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/4 log, और ये देखो tan x कट जाएगा, 1 और 1 2 अपान 1 प्लस tan x dx। इसको हम क्या लिख दें, जैसे कि यहीं पे ऐसे लिख देते हैं 0 to π/4 log a अपान b। तो क्या होता है log a अपान b, log a माइनस log b होता है, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस tan x, और इन सभी के लिए यहाँ पे dx हो गया, राइट। तो i इक्वल टू, इसको सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, मीन्स क्या है 0 to π/4 log 2 dx माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx। अच्छा जी, अब यहाँ यदि देखें तो log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी 0 to π/4 हो जाएगी। और यहाँ पे ज़रा देखो, ये शुरू में ही यदि देखें तो log 1 प्लस tan x 0 to π/4 को ही i हमने मान रखा है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, i हो गई। अब इस i को इधर लेते आओ, तो 2i इक्वल टू log 2 तो है ही, यहाँ पे हम सॉल्व करें x के जगह अपर लिमिट रखते हैं π/4 और लोअर लिमिट 0 रखोगे तो ख़त्म ही है। अब क्या है, ये हो गया 2i इक्वल टू π/4 log 2, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, i की वैल्यू, क्योंकि ये पूरा इंटीग्रेशन i के बराबर है। तो i इक्वल टू क्या होगा, 2 से यहाँ डिवाइड कर लोगे तो π/8 हो जाएगा, π/8 log 2। और i क्या है, i को क्या मान रखा था, i हमने मान रखा था 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx। i को यही मान रखा था, और i की वैल्यू कितनी आ गई, π/8 log 2, ये हो गया। अब इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन और हैं जो हम बताते हैं आपको। ये दो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी दिख रहे हैं, तो वो हम आपको बता रहे हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन है 0 to π/2 2 log sin x माइनस
log sin 2x dx, ये एक क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, क्या वो जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखा है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम, राइट। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो ज़रा देखिए, किस तरह से इसको हम सेट करते हैं, कैसे सॉल्व होता है। तो ये प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, i इक्वल टू लिमिट तो वही रहती है, क्या है 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन x के जगह पे क्या होगा पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस लॉग साइन 2, और x के जगह पे फिर से क्या रखना होगा हमें पाई बाई टू माइनस एक्स, राइट, dx। क्या है इस प्रॉपर्टी में क्या बताया गया, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ, ये जो x है अपर लिमिट से a माइनस एक्स होगा, लोअर लिमिट ध्यान देना है 0 है, ये प्रॉपर्टी वहीं पर लगेगी जहाँ पे लोअर लिमिट 0 होगी। तो i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू लॉग, और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया कॉस एक्स माइनस लॉग, ये जरा देखते हैं, साइन 2 को अंदर भेजो तो 2 अंदर जाएगा तो इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो ये हो गया पाई, और इस 2 पे जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो फार्मूला हमें क्या समझना पड़ेगा, साइन पाई माइनस 2x, यही तो आ रहा है ना, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन पाई माइनस 2x, और साइन पाई माइनस 2x क्या होता है, ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये वैल्यू क्या हो गई साइन 2x, ओके dx। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा शुरू में क्वेश्चन था, क्वेश्चन को जिसमें हम क्वेश्चन में आई माने हैं उसको, और इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद जो वैल्यू आई है इन दोनों को प्लस कर देते हैं, यानी कि एक तो इक्वेशन ये है, सपोज कर लो इक्वेशन 2 है, और ये क्या है इक्वेशन 1 है, इन्हीं दोनों को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, राइट। इसको ऐड करो, देखो क्या आ रहा है, आई और आई ऐड करोगे तो 2y, लिमिट तो सेम है, तो 0 टू पाई बाई टू ऐड करो, ये 2 लाख साइन एक्स है और ये क्या है 2 लाख कॉस एक्स है, इन दोनों को ऐड करो, 2 बाहर ले लो, इन ब्रैकेट क्या मिल जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, है ना, ये मिल गया। यहाँ पर इसको यदि ऐड करो, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, माइनस को चलो ऐसे बाहर ले लो, तो क्या मिल जाएगा लॉग साइन 2x ये भी है, लॉग साइन 2x ये भी है, दोनों के साथ माइनस भी लगा हुआ है, तो ये तो -2 लॉग साइन 2x हो गया, ओके। और इसको एक इस तरह से ब्रैकेट में करके dx लिख दो, क्योंकि ये dx दोनों पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा 2 कॉमन हो जाएगा, 2 जिसे 2i इक्वल टू यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन हो गया, तो 2 को बाहर ले लिया हमने, फिर क्या बचा 0 टू पाई बाई टू, और यहाँ पे एक फार्मूला लगा दिया log a प्लस log b का, log a प्लस log b, log a प्लस b क्या होता है log a इंटू b होता है, तो ये हो जाएगा log इन ब्रैकेट साइन x cos x, हो गया। और यहाँ पे जरा देखना, ये 2 तो कॉमन हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ क्या मिल गया log साइन 2x, और इन सभी के लिए हमने क्या लिख दिया dx लिख दिया। यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो i इक्वल टू क्या मिला। अब हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग कर रहे हैं, कैसे 0 टू पाई बाई टू, यहाँ पर एक काम कर लें लॉग, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स है तो 2 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 2 से न्यूमरेटर में अंश में गुणा किया तो डेनोमिनेटर हर में भी कर लिया, ओके dx माइनस, और इसी लिमिट में 0 टू पाई बाई टू में log साइन 2x लिख दिया वैसे तो, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। अब क्या लिख दें i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, यहाँ पे हम लिख देंगे log
2 साइन एक्स कास एक्स, किसका फार्मूला हो गया, साइन 2x का, बाई 2 dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx। एक में भी रहता तो कोई इशू नहीं रहता, तब भी हो जाता। तो i इक्वल टू क्या हो गया, अब यहाँ जरा देखना, लॉग ए अपान बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो गया 0 टू पाई बाई 2 लॉग ए, मतलब लॉग ए अपान बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ए की जगह पर क्या हम बोल रहे हैं, लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2। ओके, ये लॉग ए अपान बी का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, और 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx। अब हम इसको क्या कर लें, जीरो अलग अलग कर देते हैं, तो 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस यही, अब इस पे इसको ऑपरेट करते हैं, तो 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx। ये देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, कट जाएगी, तो i इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx। अच्छा जी, log 2 तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर हो गया, और dx का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक की हो गई, 0 टू पाई बाई 2 की हो गई, तो i इक्वल टू माइनस लॉग 2, और यहाँ पे x के जगह पे क्या रख लिया, पाई बाई 2 माइनस 0, और ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, राइट। और यही i तो हमने मान रखा है, i की जगह पे क्या है, i की जगह पे तो क्वेश्चन ही है, 0 टू पाई बाई 2 2 लॉग साइन x माइनस लॉग साइन 2x dx, यही तो i की वैल्यू है, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 के, और ये इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। ओके, इसके बाद से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ये दो क्वेश्चन देखना था। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको जरा देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx, ये दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसको i के इक्वल टू मान लेते हैं, और फिर वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या, वही प्रॉपर्टी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, उसी लिमिट में 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यही तो पढ़ा ना। तो i इक्वल टू यदि उस प्रॉपर्टी को लगाएं तो 0 टू पाई बाई 2, ज़रा देखना यहाँ पे मैं कुछ डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, x के जगह पे क्या लिखना होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना, चलो लिख ही देते हैं, तो साइन x के जगह क्या लिख दिया, पाई बाई 2 माइनस एक्स, माइनस कॉस, जहाँ भी x है x रिप्लेस बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स, ओके, अपान 1 प्लस साइन x अगेन रिप्लेस बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, है ना, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स, अपान में क्या हो गया 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या है, कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर क्या लगा दिया, dx लगा दिया। ये बात तो समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को, ये जो i की वैल्यू आई है और शुरू में जो i माना गया है, सपोज किया गया है, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऑन एडिंग, तो क्या हमें मिलेगा, ऑन एडिंग वी हैव i और i जुड़ गया 2i हो गया, लिमिट सेम है, तो एक लिमिट हमने ले लिया 0 टू पाई बाई टी, डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, देखो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स 1 प्लस, तो डेनोमिनेटर सेम है, तो डेनोमिनेटर में मैंने वही लिख दिया 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स या कॉस एक्स साइन एक्स, बोथ आर सेम, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो फिर क्या, न्यूमरेटर का पार्ट वैसे ही जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
और ये क्या है प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये देखो साइन वाला कट जाएगा, कॉस भी कट जाएगा, ये पूरी वैल्यू ही क्या हो गई जीरो। तो आई इक्वल टू क्या मिल गया जीरो, और आई की वैल्यू क्या हमने सपोज कर रखा है जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और ये पूरी वैल्यू ही क्या हो गई जीरो हो गई। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी बात, कोई डाउट हो तो बताइएगा। क्लियर है? आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको सुविधा होगी समझने में। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। क्या 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, उसी लिमिट में 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यही फार्मूला अप्लाई करते हैं ना। यही प्रॉपर्टी, फार्मूला नहीं बल्कि ये एक प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या लिखें, लिमिट तो वही है 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस, और जो x है वो किससे रिप्लेस होगा, अपर लिमिट में से उस वेरिएबल को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, राइट। अब ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई लॉग 1, अच्छा cos पाई माइनस थीटा क्या होता है cos पाई माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो cos 1 माइनस cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करते हैं, ये हमने i के इक्वल टू माना था, और इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद i की जो वैल्यू आई, इन्हीं दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, i और i जोड़ो 2i, लिमिट तो वही है 0 टू पाई की log 1 प्लस कॉस एक्स, और इसी में हमें ऐड करना है log 1 माइनस कॉस एक्स को, और ये इन सभी के लिए क्या लिख दिया dx। तो 2y इक्वल टू 0 टू पाई log a प्लस log b क्या हो गया log a इंटू बी, और ज़रा देखना log a इंटू बी हो गया तो 1 प्लस कास एक्स इंटू 1 माइनस कास एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर जगह पे आप ऐसे लिख दो। ये लाइन भी समझ में आ रही होगी। तो 2y इक्वल टू क्या हो गया 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 को बाहर ले लो, मतलब जैसे ये नियम रूल है ना कि जो पावर होता है वो log के पहले आ जाता है, तो 2 पहले आ गया, तो ये क्या हो गया ये 2 log के पहले आ गया, तो और उस 2 को हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया, कांस्टेंट है ना, तो 0 टू पाई वो 2 बाहर आ गया, और क्या मिल गया log साइन एक्स डी एक्स मिल गया। ओके, अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल भी करा दिया, तो i इक्वल टू क्या मिल गया 0 टू पाई log साइन एक्स डी एक्स। अच्छा जरा याद करिए 2 को यदि हम बाहर लें तो ये लोअर लिमिट तो वही रहेगी, लेकिन अपर लिमिट पाई बाई 2 हो जाएगी log साइन एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी है। और याद रखिए उस प्रॉपर्टी को जब हम आपको बताए थे तो डिस्कस भी किए थे किस कंडीशन के साथ ये 2 जब हम बाहर करते हैं तो उसकी अपर लिमिट आधी हो जाती है, जो भी अपर लिमिट है वो उसकी हाफ हो जाती है। या ये चीज़ आपको बताई गई थी, याद होगा पिछले क्वेश्चन में भी बताया गया था, और वो क्वेश्चन में कुछ प्रॉपर्टी आपको ऐसे लिखवाई गई थी कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, एक तो क्या होता है एक ये लिखवाया गया था कि 2 बाहर करो तो 0 टू इसका हाफ मतलब 2a का हाफ ए, और ये हो गया एफ एक्स डी एक्स, और इसके साथ कंडीशन क्या थी, कंडीशन याद करो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या
एफ एक्स, और दूसरी वैल्यू इसकी क्या थी, 0 थी। जब यही वैल्यू क्या थी, कंडीशन क्या थी, एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या था, माइनस एफ एक्स था। तो हम इसमें से 2 बाहर कर लिए, पहली वाली प्रॉपर्टी लग जा रही है इसमें, 2 बाहर करेंगे तो अच्छा कैसे लग रही है, जैसे ये कंडीशन क्या है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स करोगे तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो एफ एक्स मिल गया ना, इसीलिए वो प्रॉपर्टी लग गई है। तो i इक्वल टू हमें मिल गया 2 बाहर हो गया, 0 टू ये अपर लिमिट हाफ हो गई, आधी हो गई, पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स। और पिछले लेक्चर में आप वीडियो देखिएगा, उसमें मैं आपको log साइन एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू पाई बाई 2 ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट कराया है, और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आने का चांस है। तो ये वैल्यू वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, पूरा इस पर हमने पूरा डिटेल इसको समझाया था कि ये वैल्यू कितनी आती है। ये तो 2 का 2 लिख दिया, और ये वैल्यू पिछले लेक्चर में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसलिए फिर से नहीं सॉल्व कर रहे हैं। और ये वैल्यू आ जाती है माइनस पाई बाई 2 log 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या मिल गई हमें, माइनस पाई log 2। और i क्या है, i को क्या मान रखा है, 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस पाई log 2। ये आपका रिजल्ट हो गया। एक क्वेश्चन वो मॉड का है, उसको ज़रा देख लेते हैं। बस ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और वो क्या है कि ये है -5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। आपको ये समझाया गया है, पिछले लेक्चर में समझाया गया था, उसको देखिए। ये तो बताया भी गया था ना शायद, फिर से एक बार बस थोड़ा सा देख लीजिए, शायद पिछले लेक्चर में बताए थे। एक बार बस इसको इतना ही समझ लीजिए क्या कैसे इसको तोड़ा जाएगा। जैसे मॉड ऑफ x प्लस 2 क्या होगा, ये 2 नेचर से शो करेगा, नेगेटिव भी नेचर शो करेगा और पॉजिटिव भी नेचर शो करेगा। ये कब शो करेगा, देखो -5 यहाँ रखो तो -5 प्लस 2 -3 नेगेटिव आ रहा है, -4 से बढ़ो, -4 रखो तो -4 प्लस 2 -2 ये भी पॉजिटिव, -3 सॉरी ये भी नेगेटिव, -3 रखो तो -3 प्लस 2 -1 ये भी नेगेटिव, -2 पर ये 0 आ रहा है, यानी कि -5 से लेकर के कहाँ तक, -2 तक इसका नेचर जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। और -2 से लेकर के कहाँ तक, +5 तक इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव। जैसे -2 से, अभी -2 से बढ़ो 3 रख लो, देखो -2 से -1 रख लो तो -1 प्लस 2 प्लस 1 देखो पॉजिटिव नेचर, 0 रख लो 0 प्लस 2 पॉजिटिव नेचर, 1 रख लो 1 प्लस 2 पॉजिटिव नेचर। तो ओवरऑल इसको हम ऐसे कर लेंगे कि -5 से लेकर के -2 तक ये जो x प्लस 2 है इसका नेचर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ध्यान देना ये नेगेटिव माइनस है। और -2 से लेकर के यहाँ पे +5 तक इस x प्लस 2 का मॉड का नेचर पॉजिटिव हो गया। और ये तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ये जितना भी आएगा। तो देखो ये डेफिनेट इंटीग्रल का जो भी क्वेश्चन है, कुछ एक एग्जाम्पल भी थे, वो मैंने पूरे सॉल्व करा दिए हैं। इसको आप थोड़े सा सीरियसली 1-2 बार समझ करके और सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर फिर दिया जाएगा आपको। ओके, थैंक यू।